रामायण कथा भाग 76। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। श्री राम जी के चरणों का आशीर्वाद लेकर सब वानर सेना लंका की ओर चली। उस सेना का वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनका शस्त्र है, वे भी रोकटोक इच्छा अनुसार चलने वाले सब रींछ और वानर पर्वत और वृक्षों को कूदकर चले जा रहे हैं। कोई पृथ्वी पर चल रहा है तो कोई आकाश मार्ग से जा रहा है। वे सिंह के समान गर्जना करते जा रहे हैं। वह लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। सब अपने मन में विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई नहीं कर सकता। जिसका दूत इतना शक्तिशाली हो, जिसके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उस दूत के स्वामी की शक्ति क्या होगी। वो स्वयं अगर लंका में आ गया तो हम सब की क्या हालत होगी। नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल होने लगी। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में विनती करके बोली, हे प्रियतम, मेरी बात मानिए। स्वामी श्री हरि से बैर अच्छा नहीं। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। स्वयं वो प्रभु की शक्ति क्या होगी। यदि आप अपनी भलाई चाहते हो तो मंत्री को बुलवाकर उनकी स्त्री को मंत्री के साथ उनके पास भेज दीजिए। सीता आपके कुल को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि बनकर आई है। सीता को वापस देना ही पड़ेगा आपको, वरना स्वयं शिव भी आपका भला नहीं कर सकते। श्री राम जी के बाण के सामने आपके ये राक्षस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। आपके कुल का विनाश तो निश्चित है। अभी भी समय रहते आप सीता को भेज दीजिए। अपना और अपने कुल के वंश के प्राणों की रक्षा कीजिए। मंदोदरी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर मूर्ख अभिमानी रावण खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सच में बहुत ही डरपोक होता है। तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन सब को खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। पूरा ब्रह्मांड जिससे डरता है, उसी की स्त्री वानरों से डरती है। ये बड़ी लज्जा की बात है। मुझे तुम पर हंसी आ रही है। रावण अपनी पत्नी पर हंसकर उनका मजाक उड़ाकर सभा में चला गया। मंदोदरी चिंता करने लगी कि विधाता मेरे पति से रूठ गए हैं। ज्यों ही रावण सभा में जाकर बैठा कि उसने सूचना पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से सलाह मांगी, अब क्या करना चाहिए। तब सब ने हंसते हुए कहा कि इसमें करना क्या है। जब आपने बिना किसी श्रम के देवता और राक्षसों को जीत लिया, तो ये तो मनुष्य और बंदर है। इसमें क्या सोचना, ये तो गिनती में भी नहीं आते। मंत्री, वैद्य और गुरु जब भय या किसी आशा से प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश होता है। संयोग से रावण के साथ ही ऐसा होता है। मंत्री उसके डर से उसके मुंह पर उसकी तारीफ किया करते हैं। उसी समय विभीषण सभा में आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वह अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर एक वचन बोले, हे कृपालु, आपने मुझसे राय पूछी ही है, तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह दूंगा, जो आपके हित में ही होंगी। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।